मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। दिन की शुरुआत हो चुकी है इस नई सुबह के साथ में। तो जैसा कि मैं हूँ अपनी प्यारी सी रसोई में, झाड़ू मैंने लगा ली है। इसके बाद में मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि बेटे का टिफ़िन तैयार करना होता है। तो फिर मैं बेटे के लिए टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। इसके बाद में फिर मैं पोछा लगाती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। पहले मैंने एक कूलर में पानी भरा, फिर पति जी बालों में मेहंदी लगा रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं। और थोड़े से मेरे भी आगे से हल्के से वाइट से लग रहे थे, तो मैंने कहा और चलो थोड़ी सी मैं भी लगा लेती हूँ। और ये देखिए मसाले डाले ले रही हूँ आलू में। आलू रखे हुए थे उबले, और पति जी शाम को लाए थे ब्रेड, तो मैंने कहा चलो बेटे के लिए बना देते हैं सैंडविच। कल बेटा बोल भी रहा था, मम्मी जैसे चावल आपने फ्राई करके रखे थे, बस मुझे चावल ही दे दिया करो, रोटी बिल्कुल भी मत दिया करो। क्योंकि मैं समझती हूँ बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है, बाहर निकलना, हम लोग को जब घर में चैन नहीं है तो फिर उसको तो बाहर निकलना, बाहर कहीं इधर काम देखना, कहीं उधर काम देखना बहुत हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो आज सैंडविच बना देते हैं। और इसमें मेरी प्यारी फैमिली, कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम मिडिल क्लास फैमिली कैसी होती है। मतलब ये समझिए, मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि मेरे बेटे का अभी पढ़ाई करने का टाइम है, लेकिन वो बेचारा मेहनत भी कर रहा है। और क्या कर सकते हैं मेरी प्यारी फैमिली, अगर मेहनत नहीं करेगा तो कैसे क्या होगा। क्योंकि इस समय के ज़माने में पैसा आजकल बहुत अहमियत रखता है, और जो इंसान मेहनत कर रहा है, मेरा तो मानना यही है कि वही आजकल सक्सेस है। बिना मेहनत के कोई नहीं है। और अब वही है ना कि अब सरकारी नौकरियां तो बहुत मुश्किल से रही हैं, मिले ना मिले ये तो बात की बात है। फिर या तो हमारे पास ही इतना हो, जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, और इतना नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम मेहनत करने में कोई चोरी नहीं है। बस हाँ, ये लगता है कि इतनी धूप में जाता है, और हम लोगों को तो घर में गर्मी गर्मी लगती है, और उसको तो इतनी धूप में जाके काम करना। लेकिन मैं उसको बस यही समझाती हूँ कि बेटा मेहनत करो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक ना एक दिन तुम भी ज़रूर सफल होगे, कभी ना कभी तो ज़रूर होगे। क्योंकि तुमने इतने से अगर मेहनत करना सीख लिया तो आगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी अगर लाइन में गए तो आप अच्छे से मेहनत करके सब कुछ कर सकते हो। और ये बात हकीकत है। एक छोटा सा, कहते नहीं, एक छोटा सा ही अगर काम करने वाला होता है तो वो बहुत आगे तक जाता है। मेरा तो मानना यही है। बस बिहारी जी, मेरा भी काम थोड़ा अच्छे से चलने लगे, क्योंकि मुझे किसी का सहारा नहीं है। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कहना से। कहना राधे राधे, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी राधे राधे। आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के पहनाए हैं अपने कहना, अपनी लाडो रानी को कपड़े, क्योंकि गर्मी बेचारे वो भी परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं पहनाई है। तो मेरी प्यारी फैमिली, मैंने पूजा कर ली है। और सबसे पहले मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। और जैसा कि मैंने आज अपनी एक मन की बात बताई, मन की भावना बताई। कहते नहीं है कि माँ का दिल बहुत ही वो होता है, बहुत नाजुक होता है। और जब मेरा बच्चा शाम को घर आता है तो मुझे बहुत दया भी आती है कि काश मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकती, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसके भी खर्चे हैं, कहाँ से उसके खर्चे मैं पूरे करूँगी, इतना मेरे बजट में नहीं है। और अगर शॉप में से उसको मैं दे भी दूँगी तो मैं शॉप कैसे बढ़ाऊँगी। सबको तो यही लगता है कि मैं बहुत खर्चा करती हूँ, लेकिन वही है ना कि मेरे भी खर्चे होते हैं। मेरे खर्चे के लिए कोई नहीं समझता है, कोई नहीं हाथ बढ़ाता है। और ये बात मेरे पति जी भी अच्छे से समझते होंगे कि मुझे उनसे कोई मतलब सारा उम्मीद नहीं है, और शायद ही वो मेरे लिए कभी कुछ कर पाए। और मैं उनसे कोई उम्मीद रखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद ही कोशिश नहीं करती हैं। और जो इंसान कोशिश नहीं करता है वो कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंसान अपने मन की बात नहीं बताता है ना, वो कभी किसी को कुछ नहीं बता सकता है। और मैं भी अपनी शॉप से कोई ज़्यादा पैसे खर्चा नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरी प्यारी फैमिली, मैं अपने फ़ोन का रिचार्ज कराती हूँ, और जो मैं थोड़े बहुत मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं
वो तो मुझे करने पड़ते हैं। जैसे कि मुझे कहीं कुछ लेना है, अपनी बहुत बहुत ज़रूरत की चीज़, तो ही मैं खर्चा करती हूँ। पहले तो मैं सोचती नहीं थी, मतलब खर्च कर लेती थी जब मेरी सासू माँ थी। अब तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि नहीं, अगर मैंने आज ही 10 रुपये यहाँ खर्चा कर दिए तो मेरे ज़रूरत के रिचार्ज में कैसे क्या होंगे। और मेरी प्यारी फैमिली, आप मेरी फैमिली हो और आपका जानने का पूरा हक है। मैं ऐसे ही नहीं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, कभी ना कभी दिन हमारे भी अच्छे होंगे और मेरे बच्चे ही कुछ ना कुछ करेंगे। बस बच्चों से बस यही समझाती हूँ कि हमेशा अच्छे काम करो और मेहनत करने से कभी पीछे ना हटो। तो मेरी प्यारी फैमिली, छोड़ते हैं ये सब बातें, ये तो घर के राजनीति लगे रहते हैं। बस हाँ, टेंशन तो होती है, हर औरत को टेंशन होती है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, छोड़ते हैं ये सब बातें और जैसा कि लगी हूँ अपने घर के कामों में। दाल तो मैंने फ्राई कर दी थी, दाल ही बनाई है क्योंकि सैंडविच बन गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं, दाल चावल हो जाएगा। आज जा रहे हैं दवा लेने, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना लगा देते हैं। दाल बन गई थी, जीरे का तड़का लगाया था, प्याज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा प्याज तो ख़त्म हो गई है, जीरे का ही तड़का लगा दिया है। बता भी दिया था कि प्याज नहीं है, क्योंकि खाते नहीं है ना, गुस्सा होने लगते हैं कि तुम जीरे का तड़का लगा खिला देती हो, प्याज नहीं डालती हो। तो वही है कि प्याज थी नहीं, तभी मैंने प्याज का तड़का लगाए नहीं। और इस समय तो अब दाल चावल अच्छे लगते हैं। मैंने तो रोटी रखी थी, उसी का मैंने सैंडविच बना के खा लिया था। अच्छा लगता है बस ही रोटी का सैंडविच बना के खाना। एक साइड चावल भी रख दिए गर्म होने के लिए, और शाम की सब्ज़ी अभी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने वो भी गर्म करके दे देंगे, क्योंकि उसमें प्याज पड़ी हुई है तो मैं तो खा नहीं सकती हूँ। तो पति जी के लिए खाना मैं लगा देती हूँ, खा के वो चले जाएंगे दवा लेने। तो फटाफट से कर लेते हैं काम। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी क्या, ये समझिए हाल बेहाल है गर्मी से। और रसोई में तो ऐसा लगता है फटाफट से काम करो, बस हटो। अब वही है ना, कितना भी जल्दी करो, सुबह इतना बड़ा घर है, झाड़ू पोछा लगाओ, फिर टाइम तो लगता ही है। और मुझसे एकदम जल्दी जल्दी से काम नहीं हो पाता है। पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में काम कर लेती थी, अब एक तो कुछ पैर से भी दिक्कत रहती है, तो बैठ के पोछा लगाओ, बैठने में भी मुझे दिक्कत होती है थोड़ा बहुत। इस वजह से मैं आराम से ही कर पाती हूँ, काम करना मुझे बिल्कुल भी नहीं खलता है। सिर्फ इन्हीं के लिए 4 रोटियां सेकनी है। मैं तो खा चुकी हूँ और मैं अब दाल चावल ही खाऊंगी। मेरा तो ऐसा है कि बस सुबह जो खा लिया, इसके बाद में फिर मुझे तो भूख लगती नहीं है। गर्मी, मतलब गर्मी की वजह से ऐसा लगता है कि बस ठंडा पिए रहो। और इस समय तो मैं सत्तू घोल के पी रही हूँ, पानी में सत्तू घोल के पी लेती हूँ, तो बहुत मुझे पेट में ठंडा ठंडा सा लगता है, आराम रहती है। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख हो गई है 13 जून, दिन है आज शुक्रवार। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियां। और मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो मेरी प्यारी फैमिली, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मैंने अपनी मन की भावना रखी है, और ऐसी गर्मी में प्रेस करना मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन मजबूरी है, प्रेस तो करना ही पड़ेगा। और आज मैंने ढेर सारे कपड़े जो काफ़ी दिन से रखे थे, फाइनली आज मैंने पूरे कपड़े प्रेस कर लिए हैं। प्रेस करना किसी जंग से कम काम नहीं था ऐसी गर्मी में। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।